Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to study AC circuits. Okay. AC circuits का मतलब है circuits through which AC current is passing. या ऐसे circuits जिनके साथ आप AC सोर्स अटैच करें. AC सोर्स का मतलब है फॉर एग्जांपल AC जनरेटर. ठीक है. तो प्लीज़ रिमेंबर, इससे पहले चैप्टर में हमने जो AC जनरेटर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि AC करंट का क्या मतलब है, AC वोल्टेज का क्या मतलब है, साइनोसाइडल वोल्टेज का क्या मतलब है, पोलरिटी किस तरह चेंज हो जाती है वगैरह वगैरह. तो ये एक इंट्रोडक्शन करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो AC सर्किट्स में यूज़ हो रहे हैं, एंड देन वी विल गो अहेड. तो AC सर्किट्स का मतलब है सर्किट्स थ्रू विच AC करंट इज पासिंग, या ऐसे सर्किट्स जिनके साथ अगर आप AC सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स अटैच करें. ठीक है. मसलन AC जनरेटर. याद रखें, इसमें नंबर 1 कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज मेंट बाय प्योर DC करंट. ठीक है. प्योर DC करंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक रेजिस्टर है R, और इसको अगर आप किसी बैटरी के साथ अटैच करें, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि बैटरी हमेशा DC होती है. दिस इज DC बैटरी. ठीक है. व्हाट इज बैटरी? सोर्स ऑफ EMF. इट इज सोर्स ऑफ वोल्टेज, लेकिन ये DC सोर्स ऑफ वोल्टेज है. ठीक है. तो याद रखिए, जब आप इसके साथ बैटरी अटैच करें तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं. सपोज अगर ये कन्वेंशनल करंट 10 एम्पियर है, सो दिस 10 एम्पियर करंट इज पासिंग, ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. This current remains constant both in magnitude and direction. मसलन आप अगर यहाँ पर एमीटर अटैच करें, 1 सेकंड के बाद आप करंट देखिए तो दैट विल बी 10 एम्पियर. 2 सेकंड के बाद करंट देखिए, दैट विल बी 10 एम्पियर. आप 20 सेकंड के बाद करंट देखिए तो दैट विल बी 10 एम्पियर. और इट ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन. तो याद रखिए, प्योर DC करंट का मतलब है अ करंट which remains constant both in magnitude and direction. A current which remains constant both in magnitude and direction. जो magnitude और direction दोनों में constant हो, उसे हम कहते हैं pure DC current. ठीक है. और याद रखिए, pure DC current को हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप ऐसा करें कि इस साइड पे टाइम ले लें, ठीक है, और इस साइड पे आप लोग DC करंट ले लें, तो इसका जो ग्राफ है इट विल बी लाइक दिस. लेकिन ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है. With the passage of time, this current remains constant both in magnitude and direction. For example, आप इसका magnitude इधर देखें, magnitude इधर देखें, magnitude आप इधर देखें, इधर देखें, it remains constant. Magnitude में constant है, direction में भी constant है, because all the values are positive. All the values are above the origin, means कि all the values are positive, therefore direction remains constant. तो pure DC current का मतलब है a current which remains constant both in magnitude and direction. अब ये जो DC बैटरी है, it is a source of pure DC current, और it is a source of DC voltage, और this is a source of DC EMF. Is it? कभी कभार MCQs में आ जाते हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स प्योर डीसी करंट। तो मुख्तलिफ ग्राफ्स होंगे, तो ये ग्राफ जो है ये हमें प्योर डीसी करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, याद रखिए एक हमारे पास होता है फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट। देखिए नंबर 2 है फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट का मतलब है a current which varies in magnitude but remains constant in direction. For example like this is, याद रखिए जो डीसी जनरेटर है हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था एसी जनरेटर। ठीक है, लेकिन डीसी जनरेटर जो है वो हमें फ्लक्चुएट इन डीसी करंट देते हैं। फ्लक्चुएट इन डीसी का मतलब है डायरेक्शन में इट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड में इट इज वेरी। तो याद रखिए फ्लक्चुएट इन डीसी करंट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अगर आप इस साइड पे टाइम ले लें और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप करंट ले लें, ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर fluctuating DC current is represented like this. It is represented like this. देखिए ये करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं 90 पर मैक्सिमम। ठीक है, और फिर आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता कम 180 पर 0, और फिर सेम डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं 270 पर मैक्सिमम। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम तो 360 पर 0। तो अगर आप लोग देखें ये ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है कि दिस इज अ यूनि डायरेक्शनल करंट, इट इज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट है, लेकिन फ्लक्चुएट इन डीसी करंट है। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, सो वी से अ करंट व्हिच वेरीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन is called fluctuating DC current. This is fluctuating DC current because it varies in magnitude and remains constant in direction. Number 3 है AC current, alternating current. ठीक है, नंबर 3 है alternating current. Look it. चैप्टर नंबर 4 में अल्टरनेटिंग करंट हमने इस तरह पढ़ा था, I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन थीटा, या इधर हम लिखते थे साइन ओमेगा टी। एसी जनरेटर में पढ़ा था। याद रखिए इस I का मतलब है इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इस I को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या करंट। I0 का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम करंट, इसे पीक वैल्यू भी कहते हैं। और जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी का मतलब है फेज एंगल। ओमेगा टी का मतलब है फेज एंगल। फेज लफ्ज़ का मतलब है स्टेट, हालत। ये फेज एंगल हमें बता रहा है कि ये अल्टरनेटिंग करंट किस फेज में है, मतलब मैक्सिमम है, मिनिमम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे, ऑपोजिट में जा रहे। ठीक है, मसलन एंगल 0 है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, 30 पर इसका क्या वैल्यू है, 45 पर क्या वैल्यू है, 90 पर क्या वैल्यू है, 75 पर क्या वैल्यू है। फेज एंगल गिव्स अस इंफॉर्मेशन
regarding the instantaneous values of AC current. ठीक है, ये हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, वो जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर रहे हैं। मसलन हमने इस तरह पढ़ा था कि हमारे पास ये है रेजिस्टर। अगर आप यहाँ पर AC सोर्स लगा लें, दिस इज AC सोर्स ऑफ वोल्टेज, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। AC सोर्स का मतलब है AC जनरेटर। तो आपने पढ़ा था कि फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इज नेगेटिव, तो करंट गोज इन दिस डायरेक्शन, और ये करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते 90 पर मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम 180 पर जीरो, फिर 180 के बाद पोलरिटी चेंज हो जाती है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो करंट गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देखें, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते 270 पर मैक्सिमम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम 360 पर जीरो। तो अगर आप इस करंट को, AC करंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो व्हाट डज दिस मीन, ठीक है, और फिर ग्राफ से हम इसे डिफाइन भी करेंगे। तो लोग ये मैं इस तरह देखिए, इस साइड पे अगर आप लोग एंगल ले लें, एंगल का मतलब है फेज एंगल, ओमेगा डी। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द AC जनरेटर की जो कॉइल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। और अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर, एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी। याद रखिए, यहाँ पर अगर आप थीटा लेके या ओमेगा डी लेके, डजंट मैटर। थीटा का मतलब है फेज एंगल, ओमेगा टी का भी मतलब है फेज एंगल, बट दिस ओमेगा टी यानी दिस फेज एंगल इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो याद रखिए, ग्राफिकली हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सपोज द एंगल इज 90, यहाँ पर द एंगल इज 180, फिर एंगल इज 270 और फिर एंगल इज 360। ठीक है, इधर देखिए, व्हेन ओमेगा टी इज 0, तो आपको पता है साइन 0 इज 0। अब देखिए करंट इज 0। When omega t is 90, sin 90 is 1. So the current will be maximum. I is equal to I naught. When omega t is 180, sin 180 is 0. Again the current is 0. When omega t is 270, sin 270 is minus 1. So the current will be maximum in opposite direction. Or when omega t is 360, so sin 360 is again 0. So we say the current is 0. तो याद रखिए, इसका ग्राफ इस तरह हो गए, ये करंट हमारे पास है I नॉट और दिस करंट इज माइनस I नॉट। तो AC करंट इज बिहेविंग लाइक दिस। देखिए, इट इज बिहेविंग लाइक दिस। ठीक है, AC करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है 90 पर मैक्सिमम। जब फर्दर वो कॉइल रोटेट करती है तो करंट कम 180 पर 0, 180 के बाद पोलरिटी चेंज हो जाती है, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाता है 270 पर मैक्सिमम, और फिर आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता कम 360 पर 0। तो आप लोग देखिए, AC करंट का मतलब है अ करंट विच वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरी करता है। मसलन है, फर्स्ट हाफ साइकिल में द वैल्यूज आर पॉजिटिव, सेकंड हाफ साइकिल में द वैल्यूज आर नेगेटिव। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट गोज इन वन डायरेक्शन,
फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट गोज इन दिस डायरेक्शन और सेकंड हाफ साइकिल में करंट गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वी से अ करंट which varies both in magnitude and direction is called alternating current या AC current. ठीक है. Pure DC current का मतलब है a current which remains constant both in magnitude and direction. For example, that is the graphical representation. ठीक है, वो जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है. Fluctuating DC का मतलब है a current which varies in magnitude but remains constant in direction. ये दूसरा MCQ है. और AC करंट का मतलब है a current which varies both in magnitude and direction is called alternating current. सही है. आप लोगों के बुक में लिखा है कि इंस्टेंटेनियस करंट का क्या मतलब है, पीक वैल्यू ऑफ करंट का क्या मतलब है, फेज एंगल का क्या मतलब है, तो वो हमने डिस्कस कर लिए. ये जो आई है इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर एंगल 45 है, देखो ये 90 है, ये 0 है, इनके दरमियान क्या होगा 45. अगर एंगल 45 है तो 45 पर इसका इतना वैल्यू है, और अगर एंगल 90 है तो इतना वैल्यू है, और 180 पर इतना है. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मतलब है कि द वैल्यूज ऑफ एसी करंट एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट. एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट का मतलब है कि 0 पर क्या है, सपोज 30 पर क्या है, 45 पर क्या है, 35 पर इसका क्या वैल्यू है, 42 पर इसका क्या वैल्यू है, 72 पर इसका क्या वैल्यू है. तो इस आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट. ठीक है. और ये जो आई नॉट है इसका मतलब है मैक्सिमम करंट. तो आप देखिए मैक्सिमम करंट पर साइकिल 2 है. एक 90 पर मैक्सिमम है विच इज आई नॉट, एक 270 पर मैक्सिमम है विच इज माइनस आई नॉट. इसे कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट. ठीक है. इसे कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, और इसे कहते हैं पीक इनवर्स वैल्यू ऑफ एसी करंट. ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये इनवर्स मींस ये नेगेटिव वैल्यू है. तो इसे कहते हैं पीक वैल्यू, और दिस इज कॉल्ड पीक इनवर्स वैल्यू. सो दीज आर द पीक वैल्यूज आर द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एसी करंट. और ये जो ओमेगा टी है दिस इज कॉल्ड फेज एंगल. फेज एंगल का मतलब है कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स अस all the informations regarding the instantaneous value of the AC current. आप लोग देखिए ये I नॉट तो कांस्टेंट है, सारे इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहे हैं, ये फेज एंगल. अगर फेज एंगल 0 है तो दिस इज 0, 90 है तो मैक्सिमम, 180 है तो 0, 270 है तो मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और 360 है तो अगेन 0. देखिए ऑल द इंफॉर्मेशंस आर गिवन बाय दिस फेज एंगल. फेज एंगल का मतलब है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स अस ऑल द इंफॉर्मेशंस regarding the instantaneous values of the AC quantities. और AC क्वांटिटी का मतलब है AC करंट या AC वोल्टेज. सही है. अच्छा, आप लोगों के बुक में एक और टर्मिनोलॉजी है कि साइनोसाइडल करंट या साइनोसाइडल वोल्टेज का क्या मतलब है. तो याद रखें आई नॉट तो कांस्टेंट है, इधर देखें दिस इज कांस्टेंट. ठीक है. this I is varying with the sign of the phase angle. This current is varying with the sign of the phase angle. So a current which varies with the sign of the phase angle, that is called sinusoidal AC current. Yeah, a voltage which varies with the sign of the phase angle. मसलन voltage हम इस तरह लिखते हैं is equal to V naught into sin omega t. V का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC करंट, V नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC करंट, ओमेगा t का मतलब है फेज एंगल.
लेकिन देखो दिस वोल्टेज इज वेरिंग विद द साइन ऑफ द फेज एंगल। तो ऐसा वोल्टेज, ठीक है, विच वेरीज विद द साइन ऑफ द फेज एंगल, दैट इज कॉल्ड साइनोसाइडल AC voltage, and this current is called साइनोसाइडल AC current। साइनोसाइडल का मतलब है कि ये जीरो से स्टार्ट लेता है, because when omega t is zero, when the angle is zero, sin zero is zero। अब अगर ये सपोज cos है तो आपको पता है when angle is zero, cos zero is 1, तो फिर वो मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। साइनोसाइडल वोल्टेज या करंट हमेशा जीरो से स्टार्ट लेता है, therefore this is called साइनोसाइडल AC voltage। और ठीक है, और द करंट इज सेड टू बी साइनोसाइडल AC करंट। अच्छा, अब इसमें एक दो टर्मिनोलॉजीज और हैं, वो है कि देखो AC करंट या AC वोल्टेज के साइकिल का क्या मतलब है। This is a terminology what is meant by cycle। तो प्लीज रिमेंबर, एक 0 से लेकर 360 तक दिस इज कॉल्ड वन साइकिल ऑफ AC करंट या AC वोल्टेज। 0 से लेकर 180 तक दिस इज कॉल्ड हाफ साइकिल। इसे फर्स्ट हाफ साइकिल कहते हैं, इसे दूसरा हाफ साइकिल कहते हैं। आप फर्स्ट हाफ साइकिल में देखिए ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, और सेकंड में देखिए ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव। तो देखिए साइकिल का मतलब है वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन AC current या voltage is called one cycle। One complete set of all the positive and negative values is known as one cycle of AC current या voltage। आप लोग देखें 0 से लेकर 180 तक all the values are positive, और 180 से लेकर 360 तक all the values are negative। तो इन तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव वैल्यूज के इस सेट को, वन कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन AC क्वांटिटी इज कॉल्ड वन साइकिल। AC क्वांटिटी का मतलब है AC करंट या AC वोल्टेज। ये एक साइकिल है। याद रखिए एक साइकिल का क्या मतलब है। आपको अगर याद है, जब आप AC जनरेटर में उस कॉइल को एक रोटेशन देते हैं, तो एक रोटेशन में वन वेव इज जनरेटेड, यानी वन साइकिल ऑफ द AC करंट इज जनरेटेड, विच इज कॉल्ड वन साइकिल। वोल्टेज है या करंट है, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। अगर आप AC जनरेटर में उस कॉइल को एक रोटेशन देते हैं, तो पहले हाफ रोटेशन में ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, दूसरे हाफ रोटेशन में ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव। तो इन तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के पूरे सेट को एक साइकिल कहते हैं, विच इज फ्रॉम 0 to 360। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है। टाइम पीरियड का मतलब है the time taken by one cycle of AC current या voltage is called time period। The time taken by one cycle of AC current या AC voltage is called time period। For example, गौर से देखो, ये है 0, when the time is 0 the angle is 0, when the angle is 90 the time is t/4। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। 180 पर इट इज t/2, 270 पर 3t/4, और यहाँ पर t। तो टाइम पीरियड का मतलब है द टाइम टेकन बाय AC करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। द टाइम टेकन बाय AC करंट या AC वोल्टेज टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड किसके टाइम पीरियड के बराबर होगा। AC जनरेटर के उस कॉइल के टाइम पीरियड के बराबर होगा। ठीक है, शाबाश। फॉर एग्जांपल है
लुक इट, ये वो काइल है, गौर से देखो। मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने इसी डायरेक्शन में लिया था। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेक्टर एरिया। तो इफ यू सी, यहाँ पर फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, द फ्लक्स इज मैक्सिमम। जब आप इसे इस तरह देखिए, एंगल इज जीरो, फ्लक्स इज मैक्सिमम, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए which is ba cos theta, when theta is zero, flux is maximum, the flux is maximum। जब आप इसे इस तरह रोटेट करें तो फ्लक्स डिक्रीजेस, लेकिन चेंज इन फ्लक्स इंक्रीजेस। तो 90 पर फ्लक्स जीरो है, चेंज इन फ्लक्स इज मैक्सिमम, करंट या वोल्टेज इज मैक्सिमम। और फिर आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्स बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो द चेंज इज जीरो। शुरू में भी मैक्सिमम था, अब फिर मैक्सिमम है, टोटल चेंज इज जीरो। और फिर आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्स इज चेंज इन 270 पर द फ्लक्स इज जीरो, चेंज इन फ्लक्स इज मैक्सिमम, द करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और 360 पर द फ्लक्स इज मैक्सिमम, चेंज इन फ्लक्स इज जीरो, अगेन द करंट या वोल्टेज इज जीरो। तो आप लोग गौर से देखें, जब ये काइल एक रोटेशन कवर करती है, तो एक रोटेशन के लिए द टाइम रिक्वायर्ड इज नोन एज टाइम पीरियड। तो गौर से देखो, यहां पर देखिए, what is the angle? Zero. At t is equal to zero, the angle is zero। जब यहाँ पर ये क्वार्टर रोटेशन कवर करती है तो एंगल इज 90, टाइम इज t by 4। 90 के साथ 90 ऐड करो तो एंगल इज 180, t by 4 के साथ t by 4 ऐड करो, t by 2। और आप देखिए 180 के साथ 90 ऐड करो तो द एंगल इज 270। और t by 2 के साथ t by 4 ऐड करो तो 3t by 4। 270 पर टाइम इज 3t by 4। और आप देखिए 270 के साथ 90 ऐड करो तो एंगल इज 360। 3t by 4 के साथ t by 4 ऐड करो तो टाइम इज t। तो टाइम पीरियड का मतलब है द टाइम टेकन बाय द AC क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, अच्छा देखें, नंबर 3, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ठीक है, याद रखिए टाइम पीरियड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P और इसका यूनिट हम सेकंड लेते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F एंड रिमेंबर इसका यूनिट है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय AC करंट या वोल्टेज पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय AC करंट या वोल्टेज पर सेकंड। 1 सेकंड में ये AC करंट या वोल्टेज कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है? This is called, it's a frequency, and this frequency will be equal to the frequency of the coil। AC जनरेटर में वो coil 1 सेकंड में कितने रोटेशंस कवर कर रही है, that is its a frequency। लेकिन याद रखिए that is called angular frequency, ओमेगा। ठीक है, लेकिन जब coil एक रोटेशन कवर करती है तो AC करंट एक साइकिल कवर करती है। काइल दूसरी रोटेशन कवर करती है तो ये दूसरा साइकिल, एंड सो ऑन। सो वी से द नंबर ऑफ साइकिल्स कवर्ड या कंप्लीटेड बाय एन AC क्वांटिटी यानी करंट या वोल्टेज, ठीक है, पर सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एंड रिमेंबर फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/T के। अगर आपको टाइम पीरियड का पता है यू कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का पता है यू कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी, और ये जो ओमेगा है दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड लुक हियर, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइड बाई टी। तो ये मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एंड 1/T का मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू f। याद रखिए दिस इक्वेशन रिलेट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये उस काइल की है
दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइल, और ये f जो है दिस इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें यू आर गेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से डिवाइड करें यू आर गेटिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई फैक्टर is behaving like a converter. This is a conversion factor because it converts a linear frequency into angular or angular into linear. So this is a converter. अगर आप इसे linear frequency से multiply करें you are getting angular frequency, और अगर angular frequency इससे divide करें तो you are getting linear frequency. So this equation relates angular frequency and linear frequency. तो प्लीज रिमेंबर दिस वाज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि प्योर डीसी करंट का क्या मतलब है, फ्लक्चुएटिंग डीसी का क्या मतलब है, एसी करंट का क्या मतलब है, साइनोसाइडल एसी करंट का क्या मतलब है, साइनोसाइडल एसी वोल्टेज का क्या मतलब है, एसी सोर्स का क्या मतलब है, ठीक है, वगैरह वगैरह। एसी सोर्स का मतलब है जिसकी पोलरिटी इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी पोलरिटी जो है वो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है। मसलन ये एसी सोर्स है, बिकॉज इन द फर्स्ट हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इन द सेकंड हाफ साइकिल पोलरिटी चेंज हो जाती है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो एसी सोर्स का मतलब है अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अ सोर्स ऑफ वोल्टेज जिसकी पोलरिटी इज चेंजिंग regularly with the passage of time is called source of EMF, sorry, AC source. Masalan, AC generator is a source of AC voltage. DC generator is a source of fluctuating DC voltage. Battery is a source of DC current या DC voltage, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। Tomorrow inshallah we will study a very important topic कि मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट का क्या मतलब है या एवरेज, और आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है, मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक है। थैंक यू।